कादरियो, चिश्तियो, नक्शबंदियो, सहरवर्दियो, रज़वियो, बरकातियो, हबीबियो, नसीमियो, सबको सलाम। पीर वही है जो जोड़ता है, जो तोड़े वो पीर नहीं, शैतान का पैर है। गरीब नवाज मदीना छोड़ के हिंदुस्तान में टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए थे। हजरत मखदूम अशरफ सिमनान की बादशाहत को लात मार के भारत में टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए थे। हजरत नसीम सरकार भी अपना वतन छोड़ के भद्रक में बिछड़ों को मिलाने आए थे। जिसने लाखों दिलों को गौसे आजम के मोहब्बत का गुम्बद बना दिया, उसको सरकार मिल्लत कहते हैं। एक मुफ्ती साहब नहीं, 1000 मुफ्ती साहब फतवा दे दे के कब्र में चले जाएंगे, गौसे आजम के बेटे का झंडा लहराता रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। नसीम सरकार अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली हैं, अब वो कयामत तक, बल्कि कयामत में भी अल्लाह के वली। किसी के फतवे से कुछ होने का नहीं है। वो फतवा जो कुरान और हदीस की रोशनी में होता है, उस फतवे को हम अपनी आंखों से लगाते हैं। मगर वो फतवा जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए होता है, हम ऐसे फतवों को फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया करते हैं। इसलिए जलसा है, इंशाअल्लाह जिक्र हुसैन भी होगा और जिक्र आले हुसैन भी होगा। मगर शर्त है कि लगना चाहिए कि ये जलसा हुसैनियों का है, यजीदियों का नहीं। दोनों हाथों को उठाइए, एक आवाज में या हसन, इतने जोर से बोलें कि पूरा उड़ीसा बलाओं से पाक हो जाए। या हसन, या हुसैन। वो तो अच्छा है कि औरतों को इस्लाम में जोर से बोलने की इजाजत नहीं है, वरना उनकी आवाज कानपुर तक चली जाती है। अब आपकी आवाज नागपुर तक नहीं आ रही है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन। दरूद पाक इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ें कि पूरा इलाका मदीना मदीना हो जाए। जोर से बाबा से बुलंद सल्ले। और इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद मैं इतनी मोहब्बत के साथ तकरीर करूंगा कि बूढ़ा तो बूढ़ा, जवान तो जवान, बच्चा तो बच्चा, पागल भी समझ जाएगा कि माइक पे बैठने वाला कोई गद्दार नहीं, सैयदों का वफादार है। अरे भैया, 2 पैसे के चक्कर में सैयदों से रिश्ता खराब करोगे तो कल कयामत में किसके पास जाओगे? कयामत में रसूल पाक के सिवा कोई शफात नहीं करेगा। वो सब बाद में करेंगे, रसूल की इजाजत से करेंगे। हर नबी बाद में, हर सहाबी बाद में, हर वली बाद में। पहली शफात रसूल की होगी। अगर किसी सैयद ने रसूल की उंगली पकड़ के कह दिया, नाना ये मुझे दुनिया में सताता था, मुझे परेशान करता था, मुझ पे फतवे लगाता था, मेरे खिलाफ बोलता था, अगर रसूल ने उससे चेहरा फेर लिया तो पता कयामत में तेरा साथी कौन होगा। जलसों के चक्कर में, नजराने के चक्कर में, बिरयानी के चक्कर में, झूठी शान के चक्कर में मुस्तफा के बेटों के साथ गद्दारी मत करना। इसलिए कि ऐसे लोग हैं कि मौत के वक्त भी यही काम आएंगे, कब्र में उठने के बाद भी यही काम आएंगे, कयामत में भी यही काम आएंगे। और कादरिया वालों, ये कौसर का जाम किसी मुल्ला मौलवी के हाथ में नहीं, औलादे रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। इसलिए टेंशन लेने का नहीं। सैयदों के साथ आप हैं और सैयदों के साथ रहिए। दुनिया आपके खिलाफ है, होने दीजिए। करबला में 22,000 लश्कर थे इमाम हुसैन के खिलाफ, इधर 72 उधर 22,000। मगर दुनिया जानती है कि 22,000 का नामो निशान तक नहीं है, मगर 72 का नाम घर घर में मौजूद है। इसलिए कोई टेंशन नहीं। शेर सुने मोहब्बत से या हुसैन। और इब्तिदा से पहले
हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और कादरिया वालों सोचे सुनो, आप तो आप हैं, मैं तो मैं हूं, हजरत तो हजरत हैं, हम तो सुन्नी हैं, आशिक़ रसूल हैं, आशिक़ अहले बैत हैं। एक हिंदू भाई ने हजरत इमाम हुसैन के बारे में कितना प्यारा जुमला कहा। वो कहता है कि यह गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, हर दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। उस नबी ज़ादे की कुर्बानी है ऐसी वर्मा कि आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं, जोर से हमारे हैं, हमारे हैं। और एक हिंदू भाई ने जो शेर कहा है, अगर कहीं मिल जाए तो उसकी जबान चूम लूं, वो कहता है इस कदर रोया हूं मैं यादे गमे शब्बीर में, इस कदर रोया हूं मैं यादे गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें मुसलमान हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। मिंबर पे आने वाला खतीब, अदीब, नकीब ये कहता है कि आप हजरात का शुक्रिया कि आप जलसे में आ गए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप जलसे में आ गए, बल्कि आपसे ये कहूँगा आप हुसैन पाक से कहिए या हुसैन आपका शुक्रिया कि आपने हमें जलसे में बुला लिया है। ये किसी नेता का भाषण नहीं है, ये कांग्रेस, बीजेपी या किसी पार्टी का भाषण नहीं है जहां लोगों को ठेल ठेल के लाया जाता है, पकड़ पकड़ के लाया जाता है, चंदा दे दे के लाया जाता है, समझा बुझा के लाया जाता है। अरे सुन, ये हुसैन की महफिल है, ये हुसैन की बस में है, ये जिक्र हुसैन की महफिल है। यहाँ लोग आते नहीं, उन्हें हुसैन बुलाते हैं। गौसे आज़म का जब करम होता है तब कोई हुसैन की महफिल में आता है। सुन, जो नेता के भाषण में पहुंचता है वो पता नहीं कौन सी असेंबली में पहुंचता है, जो हुसैन की महफिल में आता है वो जन्नत की गली में पहुंचता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन या अली, या हुसैन या अली, नारे तकबीर। ऐसा लगता है कि आपके इलाके में नारे का जवाब देने पे जीएसटी लागू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो घबराइए मत, ये हुसैन का नारा है, ये नारा मुस्तफा भी लगाते हैं। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। कौन हसन, कौन हुसैन? उलमा बताते शहीद आजम, नबी का नवासा, अली का शहजादा। हमें भैया ये हसन है कौन, ये हुसैन है कौन? ये ऐसे लोग हैं अगर चाहें तो किस्मत का दरवाजा खोल दें, अगर चाहें तो जहन्नमी को जन्नती बना दें, अगर चाहें तो फकीर को बादशाह बना दें, अगर चाहें तो कतरे को समंदर बना दें। और तुम्हें बताऊं हसन कौन, हुसैन कौन? दोनों भाई इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में हैं, रसूल बैठे हैं, सहाबा का मजमा है, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, दोनों शहजादे, एक 5 साल के, एक 4 साल 4 महीने के। हजरत इमाम हसन और हुसैन में सिर्फ 6 महीने का फर्क है, सिर्फ 6 महीने का फर्क है। ये भी अल्लाह का करम है, सिर्फ 6 महीने का। इमाम हसन 5 साल के हैं, इमाम हुसैन 4 साल 4 महीने के हैं। रसूल पाक भी हैं, सहाबा का मजमा है, मैदान है, कुश्ती हो रही। कुश्ती लड़ना सरकार की सुन्नत है, लाठी खेलना भी सुन्नत, तलवार चलाना भी सुन्नत, कबड्डी खेलना भी सुन्नत, पानी में तैरना भी सुन्नत, मगर ढोल बजाना सुन्नत नहीं है।
इसलिए बगैर ढोल के अब तलवारबाजी करो, लाठीबाजी करो, नो प्रॉब्लम। अगर बजाना ही है तो उसका बजाओ जो मुस्तफा के बेटों के खिलाफ बोलता है। अब मेरी बात समझ नहीं रही है क्या? अगर गेम बजाना ही है तो उसका बजा जो सहाबा के खिलाफ बोले, जो अहले बैत के खिलाफ बोले। सन हमें रोजी रोटी मुस्तफा के बेटों के तवस्सुल से मिलती है। हम अपने बाप के खिलाफ तो सुन सकते हैं, मुस्तफा के बेटों के खिलाफ नहीं सुन सकते। इसलिए कि हमारे जिस्म का कतरा कतरा खून का सैयदों की अमानत है। हम मुसलमान हैं, सैयदों का करम है, सर पे टोपी है, सैयदों का एहसान है, चेहरे पे दाढ़ी है, सैयदों का एहसान है। तू नमाजी है, सैयदों का एहसान है। कुरान पढ़ रहा है, सैयदों का एहसान है। मुसल्ले पे खड़ा है, सैयदों का एहसान है। नाम तेरा अहमद, गुलाम मोहम्मद, गुलाम हसन है, सैयदों का एहसान है। इसलिए कि अगर भारत में मुस्तफा का बेटा गरीब नवाज नहीं आते, हम भी किसी मंदिर वंदिर में घंटा उंटा बजा रहे होते। ये एहसान सैयदों का है, करम सैयदों का है, करम सैयदों का है। इसलिए हम किसी सैयद के खिलाफ सुनने वाले, जोर से बोलो, सुनने वाले हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की कुश्ती हो रही। ये हसन है कौन? हल्के में मत लेना हुसैन को, हल्के में। अरे वो तो बहुत बड़ी चीज है। सरकार मिल्लत को हल्के में, वसीम सरकार को हल्के में। जो लोग हल्के में लिए उनका अता पता नहीं है। आउट ऑफ स्टेट, ना नाम है, ना कोई काम है, ना हाथ में मोहब्बत का जाम है। कल भी बदनाम था, आज भी बदनाम है और कयामत तक के लिए बदनाम है। या हुसैन, कुश्ती हो रही। मुस्तफा फरमाते हसन हुसैन को पकड़ के जमीन पे गिरा दे। सुभान अल्लाह। शहजादों की कुश्ती, जन्नत के सरदारों की कुश्ती, फातिमा के बच्चों की कुश्ती। हसन हुसैन को पकड़ के जमीन पे गिरा दे। ए हसन हुसैन को पकड़ के जमीन पे गिरा दे। सैयदा फातिमा पीछे पर्दे में खड़ी है, कहती बाबा ये क्या हो रहा है? मेरा हुसैन छोटा है, आपको चाहिए कि छोटे की हिम्मत बढ़ाएं, आप बड़े की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। अगर आपके दो बच्चे हों, एक का नाम सोनू हो और एक का नाम मोनू, 10 साल वाला हो, एक 8 साल वाला हो, आप 10 साल वाले से कहें कि छोटे को गिरा दे, तो बताओ ये बेईमानी है कि नहीं? मगर रसूल की बारगाह अलग है, मुस्तफा की शान अलग है। नबी कहते ए हसन हुसैन को पकड़ के जमीन पे गिरा दे। सैयदा फातिमा कहती बाबा हुसैन छोटा है, आप हुसैन का दिल तोड़ रहे हैं, हसन की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हुसैन की भी हिम्मत बढ़ाइए। मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते सैयदा ए फातिमा, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रही। हसन से मैं कह रहा हूं कि हुसैन को गिरा दे। उधर फरिश्तों का सरदार जिब्रील हुसैन से कह रहा है कि हसन को जमीन पे गिरा दे, हसन को जमीन पे गिरा दे। अब बेकाबा की कसम, दुनिया जब से बनी है, दुनिया जब तक रहेगी, नाना भी लाखों होंगे, नवासे भी लाखे होंगे, मगर खुदा की कसम ना मुस्तफा जैसा नाना मिलेगा, ना हसनैन जैसा नवासा मिलेगा। या हसन, या हुसैन, या हसन। लगता है कि तकरीर भी मुझे करनी ही पड़ेगी, नारा भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। इतने कंजूस है कतरैया के लोग। लगना चाहिए कि सैयदों के गुलाम बैठे हुए हैं। या हुसैन, या हुसैन, मैं सोतों को जगाने आया हूँ, रोतों को हंसाने आया हूँ और सैयदों के दुश्मनों की वाट लगाने आया हूँ। मैं कुत्ते को देखना पसंद करूंगा, वक्त आ जाए खिंजीर को देखना पसंद करूंगा,